शिवपुराण विदेश्वर संहिता अध्याय 17 से 20। इस वीडियो में आप जानेंगे कलयुग में शिव भक्ति के सरल उपाय, नामस्मरण, शिवकथा श्रवण, रुद्राक्ष, भस्म और शिवरात्रि व्रत की महिमा। शिव भक्तों की 3 श्रेणियां, अधम, मध्यम और उत्तम भक्तों के लक्षण और उन पर भगवान शिव की कृपा। भगवान शिव के प्रमुख अवतार वीरभद्र, भैरव, नंदी, दक्षिणामूर्ति, हनुमान, रुद्रावतार और श्वेतलिंग की कथा। हर अवतार की उपासना विधि, मंत्र, पूजन सामग्री, उपयुक्त दिन और प्राप्त होने वाले फल। यह कथा न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि भक्तिपथ पर चलने वालों के लिए मार्गदर्शक भी है। ऐसी ही दिव्य वचन सुनने के लिए हमारी चैनल दिव्य कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। शिवपुराण विदेश्वर संहिता 17वां अध्याय। विषय, कलयुग में शिव भक्ति के सरल और प्रभावी उपाय। पार्वती जी ने पूछा, हे शिव, अब कृपा करके यह बताइए कि इस कलयुग में जब मनुष्य दुख, आलस्य, मोह और अधर्म में फंसा हुआ है, तब वह किस प्रकार आपकी भक्ति कर सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, कलयुग में यद्यपि अधर्म, पाप और भ्रांति की अधिकता है, फिर भी यह युग मेरे लिए विशेष प्रिय है, क्योंकि इसमें केवल नामस्मरण, कथा श्रवण और सरल भक्ति से भी मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है। कलयुग में शिव भक्ति के श्रेष्ठ उपाय। 1. नामस्मरण जप। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का नित्य जप कलयुग का सबसे सरल और फलदायी साधन है। यह जप शुद्ध हृदय से किया जाए तो सभी पाप नष्ट होते हैं और आत्मा शिव स्वरूप होती है। 2. शिवकथा श्रवण। शिवपुराण, रुद्रकथा या भगवान शिव की लीलाओं का श्रवण, वाचन या चिंतन पुण्यदायी होता है। कथा का श्रवण एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। यह व्रत दान और तप से बढ़कर है। 3. शिवरात्रि व्रत और उपवास। विशेष रूप से मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का व्रत कलयुग में अत्यंत पुण्यदायक है। उपवास, रात्रि जागरण और ओम नमः शिवाय का कीर्तन इसमें मुख्य अंग है। रुद्राक्ष धारण करने से मन, वाणी और कर्म शुद्ध होते हैं। भस्म विभूति शरीर पर लगाने से पवित्रता और आत्मबल की वृद्धि होती है। 5. गायन, कीर्तन, नृत्य। शिव नाम के साथ भक्ति भाव से किया गया कीर्तन या नृत्य कलयुग में महान फल देने वाला होता है। 6. भक्तों की सेवा। शिव भक्तों की सेवा, सहायता और आदर करना यह मेरे प्रति सच्ची सेवा मानी जाती है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, कलयुग में मेरा नाम ही सब कुछ है। इसमें कोई कठिन तप, यज्ञ या दीर्घ साधना आवश्यक नहीं, केवल श्रद्धा और भक्ति चाहिए। पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, आपने जो भक्ति मार्ग बताया वह सभी के लिए सुलभ, सरस और कल्याणकारी है। इससे मन में गहरा श्रद्धा भाव जागृत होता है। शिवपुराण विदेश्वर संहिता अष्टादश 18वां अध्याय। विषय, शिव भक्तों की श्रेणियां, उनकी विशेषताएं और भगवान शिव की कृपा। पार्वती जी ने पूछा, हे शिव, कृपा करके यह बताइए कि आपके भक्तों की कितनी श्रेणियां होती है, कौन सा भक्त सबसे श्रेष्ठ होता है और आप किस प्रकार उन पर कृपा करते हैं। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मेरे भक्त 3 प्रकार के होते हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। इनकी पहचान उनके मन, वाणी और आचरण से होती है। अब मैं उनके लक्षणों का वर्णन करता हूँ। 1. अधम, निम्न भक्त, जो केवल संकट के समय मेरा स्मरण करता है, जिसकी भक्ति में स्वार्थ अधिक होता है। यद्यपि उसकी भावना सच्ची नहीं होती, फिर भी मैं उस पर दया करता हूँ और उसे धीरे धीरे सच्चे मार्ग की ओर ले जाता हूँ। 2. मध्यम, मध्यवर्ती भक्त, जो नियम पूर्वक मेरी पूजा करता है, व्रत, उपवास, जप और कथा में रुचि रखता है। वह संसार में रहते हुए भी धर्म का पालन करता है, संयमित जीवन जीता है और मेरी आराधना से फल प्राप्त करता है। 3. उत्तम श्रेष्ठ भक्त, जो मुझ में ही सर्वत्र मेरा दर्शन करता है, जिसमें अहंकार, द्वेष और मोह नहीं होता, जो सभी जीवों में मेरी ही झलक देखता है और वही मेरा सच्चा प्रिय भक्त है। वह केवल मूर्ति नहीं अपितु आत्मा रूप में भी मेरी उपासना करता है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मैं भक्त के कुल, वर्ण, जाति, धन या रूप नहीं देखता, मैं केवल हृदय की शुद्धता
और भक्ति की गहराई देखता हूँ। जो एक बार भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे विश्वनाथ, आपने जो भक्तों की महिमा बताई, उससे यह ज्ञात होता है कि केवल श्रद्धा ही सबसे बड़ा साधन है। मैं धन्य हुई। शिवपुराण विदेश्वर संहिता 19वां अध्याय। विषय भगवान शिव के दिव्य अवतार रूप, उद्देश्य और लीलाएं। पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, आपने भक्तों के प्रकार बताए, अब कृपा करके यह बताइए कि आपने जब जब अवतार लिए तब तब किस उद्देश्य से और किस रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे देवी, जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब भक्त संकट में होते हैं, तब तब मैं विविध रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा और असुरों के विनाश के लिए अवतार लेता हूँ। अब मैं अपने प्रमुख अवतारों का वर्णन करता हूँ। 1 वीरभद्र अवतार, उद्देश्य दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करना। कथा, जब सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान से आहत होकर आत्मदाह किया, तब मैंने अपने क्रोध से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया। 2 भैरव अवतार, उद्देश्य अहंकारी ब्रह्मा का अहंकार नाश करना। कथा, जब ब्रह्मा ने मेरा अपमान किया और 5वां सिर झूठ के कारण बढ़ाया, तब मैंने भैरव रूप में उसका वह सिर काटा और उसे विनम्रता का पाठ पढ़ाया। 3 नंदी अवतार, उद्देश्य धर्म की स्थापना और शिवगुणों की रक्षा। कथा, नंदी को मैंने अपना वाहन और प्रधान गण बनाया, वह भक्तों की रक्षा करता है और धर्म का मार्ग सिखाता है। 4 गुरु रूप दक्षिणामूर्ति, उद्देश्य ज्ञान का प्रसार। कथा, जब संत कुमार, सनक, सनंदन जैसे ऋषियों ने ब्रह्म ज्ञान के लिए मेरी शरण ली, तब मैं दक्षिण की ओर मुख करके उन्हें मौन द्वारा आत्मज्ञान दिया। 5 हनुमान रूप रुद्रावतार, उद्देश्य श्री राम की सेवा में रक्षक बनकर। कथा, मैंने अंजना देवी के गर्भ से वानर रूप में जन्म लिया और श्री राम की सेवा, लंका विजय व धर्म स्थापन में सहयोग किया। 6 श्वेतलिंग अवतार, उद्देश्य अविद्या और मोह से पीड़ित प्राणियों को ज्ञान देना। कथा, यह लिंग स्वयं प्रकाशमान है, जो योगियों को ध्यान में दिखाई देता है और जिससे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मेरे अवतार अनेक हैं, अदृश्य और दृश्य। जब भी धर्म संकट में आता है, मैं किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की सहायता करता हूँ। मेरे प्रत्येक अवतार में केवल करुणा और धर्म की रक्षा निहित होती है। पार्वती जी ने कहा, हे भोलेनाथ, आपके ये दिव्य अवतार भक्तों के लिए पथ प्रदर्शक हैं। कृपा करके अब यह भी बताइए कि साधक किस प्रकार आपके अवतारों की उपासना कर सकता है। शिवपुराण विदेश्वर संहिता 20वां अध्याय। विषय शिव अवतारों की उपासना विधि और फल। पार्वती जी ने पूछा, हे शिव, आपने अपने दिव्य अवतारों का वर्णन किया, अब कृपा करके यह बताइए कि साधक किस प्रकार आपके इन रूपों की उपासना करे ताकि वह आपके कृपा पात्र बने और जीवन में कल्याण को प्राप्त करे। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जो भक्त मेरे अवतारों की सच्चे भाव से उपासना करता है, वह शीघ्र ही मेरे समीप पहुंच जाता है। अब मैं तुम्हें प्रत्येक प्रमुख अवतार की उपासना विधि बताता हूँ। 1 वीरभद्र उपासना। मंत्र, ओम वीरभद्राय नमः। विधि, मंगलवार अथवा शनिवार को वीरभद्र की प्रतिमा के समक्ष लाल पुष्प, चंदन, सिंदूर और धूप दीप अर्पित करे। विशेषतः संकट के समय यह उपासना रक्षक के रूप में कार्य करती है। 2 भैरव उपासना। मंत्र, ओम काल भैरवाय नमः। विधि, रविवार या अष्टमी तिथि को काले तिल, तेल का दीपक, नींबू, काले पुष्प और लड्डू चढ़ाएं। भैरव की उपासना से भय, रोग और शत्रु बाधा दूर होती है। 3 नंदी उपासना। मंत्र, ओम नंदिकेश्वराय नमः। विधि, शिवालय में नंदी की मूर्ति को स्पर्श करके प्रणाम करें और कान में अपनी इच्छा कहें। यह विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रभावी मानी जाती है। 4 दक्षिणामूर्ति उपासना। मंत्र, ओम दक्षिणामूर्ति नमः। विधि, गुरुवार के दिन मौन रहकर ध्यान करे। सफेद पुष्प, चंदन और अक्षत अर्पित करे। यह उपासना आत्मज्ञान और मानसिक शांति हेतु उत्तम है। 5 हनुमान रूप रुद्रावतार की उपासना। मंत्र,
ओम रुद्रावताराय हनुमते नमः। विधि: मंगलवार को सिंदूर, चने, गुड़ और तुलसी पत्र अर्पण करे। हनुमान जी की उपासना साहस, बल और भक्ति की प्राप्ति कराती है। 6 श्वेतलिंग ध्यान मंत्र: ओम परमात्मने शिवलिंग स्वरूपाय नमः। विधि: ध्यान योग के माध्यम से नेत्र मूंद कर अंतर्मन में श्वेत प्रकाशमय लिंग का ध्यान करे। यह ध्यान मोक्ष मार्ग का द्वार खोलता है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, ये सभी रूप मेरे ही विविध प्रकाश हैं। जो भक्त सच्चे हृदय से इन रूपों का स्मरण और पूजन करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर शिवत्व को प्राप्त करता है। पार्वती जी ने कहा, हे त्रिलोचन, आपकी यह ज्ञानमयी उपासना विधियां अत्यंत गूढ़ होते हुए भी सरल है। आप वास्तव में कृपा की साक्षात मूर्ति हैं।